चमड़ी भले ही काली रहने दो पर शाकाहार अपनाओ। आप देखना चमक आने लग जाएगी चमड़ी पे, शाकाहारी रहेंगे तो। हाँ, ये हड्डी बड्डी चूसने से चमक नहीं आ सकती है महाराज। आप देखो कभी भी, आप कोशिश तो करो, टमाटर को देखो कैसो लाइट मारे, टमाटर की चमड़ी कैसी लाइट मारे, कमाल की चमड़ी है टमाटर की। अब बोलो, गालों को चमकाने के लिए टमाटर की चटनी लपेटें कितनी छोरियां, पपीता पीस के लपेट लें चमड़ी पे। तो चमड़ी पे लपेट क्यों रहे हो? अंडा छोड़ो, मांस छोड़ो, गंदगी छोड़ो, उसको खाओ। और खा करके जब वो खून की नलियों में जब पपीता और टमाटर घूमेंगे ना, तो अपने आप चमड़ी अंदर से चार्ज हो जाएगी, तो वो वैसे ही चमकेगी। ऊपर से लपेट के पोत के कुछ ना होगा, मक्खी और भिनभिनाएंगी सबरे गालन पे। मारीच आज हिरण बन के आया। सीता माता ने प्रभु से कहा, परमात्मा मेरे लिए मनोरंजन के लिए मुझे ये बच्चा चाहिए हिरण का। भगवान ने कहा कि सीता का अकेले अकेले मन कैसे लगता होगा, हम लोग कम बात करते हैं, कहीं चले जाते हैं, अकेली तो सारी दुनिया चांडाल को पालती है, कुत्ता पाले मनोरंजन के लिए, तो हमारी सीता तो इतने सात्विक इतने पवित्र हिरण का भाव कर रही है, तो लाओ पकड़ के। तो जैसे ही राम उसके पीछे पीछे गए हैं, तो मायावी हिरण उन्हें लंबी दूर तक ले गया। तब राम ने अपना बाण चलाकर उसे घायल करना चाहा, तो उसका बाण उसके सीने में लग गया पैर की जगह, क्योंकि मायावी था, वो राम के हाथों से उद्धार चाहता था। तो उसने बाण हाथ में से सीने में लगाया, राम राम कहकर उसका तो उद्धार हो गया। आवाज आई, सीता को लगा कि राम विपत्ति में है, लक्ष्मण को मजबूरन भेज दिया राम के पीछे। सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींच के गए, वाणी की, भाभी माँ इस कुटिया के बाहर मत आना, सब दुश्मन हमारे आगे पीछे घूमते हैं। रावण साधु का जोगी का भेष बना करके सीता को हरण कर गया। साधु के भेष में आया रावण और सीता माता को उठा के ले गया। हे राम करती करती सीता विमान में बैठकर चीख चीख कर रोती सीता। आवाज पहले आकाशवाणी हो गई सीता की आवाज से। जटायु आकाश में उड़ रहे थे बंधुओं, जटायु को राम की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी कि कोई राम का भक्त विपत्ति में है और कोई राक्षस उसे विमान में बिठा के ले जा रहा है। तो जटायु ने रावण से युद्ध किया है। कर प्रबद्धम न युक्तानाम बाध। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, कर प्रबद्धानाम युक्तानाम बाध ये वे सखर पुण्यायाम तद वेदो न मुक्षयः। वाल्मीकि जी ने कहा कि दशा दिशाओं को जीतने वाले के साथ में जटायु ने साहस किया युद्ध का, क्योंकि किसी राम भक्त के ऊपर संकट आया है। मैं आपसे सौगंध चाहता हूं, आपके गांव में, शहर में, नजदीक जहां भी किसी राम भक्त पर कोई संकट आए, चाहे वो आपका कितना भी पिछला दुश्मन हो, आप आइए मैदान में और उसके दुश्मन के सामने डट जाइए, पर राम भक्त की रक्षा कीजिए। राम भक्त की रक्षा करने का फल है बंधुओं, आप ध्यान कर लो। राम भक्त की रक्षा करने का फल यह है कि सीधा जो गति दशरथ को नहीं मिली, वो गति राम भक्त को बचाने वाले जटायु को प्राप्त हुई। राम के पिता को जो गति नहीं मिली राम के हाथों से, वो गति जटायु को प्राप्त हो गई। दशरथ राजा राम राम कह के चले गए, पर गोद नहीं, हाथ नहीं प्राप्त हुआ। राम के हाथों से अग्नि प्राप्त नहीं हुई। जटायु के टुकड़े टुकड़े कर दिए पंखड़ियों के, चोंच के जटायु धराशायी होके गिर पड़ा। राम जी सीता को खोजते खोजते जब जटायु के पास पहुंचे, तो राम राम कहकर राम जी ने उठाया, जल छिड़क कर होश आया। जटायु ने कहा, हे बनवासी, रावण
एक अबला नारी को उठाकर ले गया है जो राम राम चिल्ला रही थी। मैंने रावण से युद्ध किया उस अबला नारी को बचाने के लिए, पर उसने मेरा ये हाल कर दिया है। इसलिए हे बनवासी, तुम जाओ, राम को बताओ कि तुम्हारा भक्त के साथ संकट आया है। आप कौन हैं? तो कहा, मैं राम, दशरथ पुत्र राम हूं। जटायु ने भगवान को राम शब्द से जब संबोधित करते सुना तो जटायु की आंखों से आंसू आ गए। हे राम, मैं आपका परम भक्त जटायु हूं। आज मैंने आपके भक्त की रक्षा करना चाहा पर मैं कम पड़ गया, मुझे माफ करो। परमात्मा, आप उसकी रक्षा कीजिए। आपका भक्त संकट में है और मैं बड़ी पीड़ा में हूं, अब मुझसे सहन नहीं होती पीड़ा, मुझे अपने चरणों में बांस दे दो। तभी जटायु ने परमात्मा के चरणों में अपने प्राणों का त्याग कर दिया, शरीर का, देह का त्याग कर दिया और उसकी आत्मा राममय हो गई। भगवान श्री राम जी ने जटायु के शरीर का अंतिम संस्कार किया। 9 दिन नवरात्रि का व्रत किया। उसी समय नवरात्रि आ गई थी। उसके पश्चात जब 11वां दिन आया तो राम जी ने पंपापुर सरोवर में स्नान किया, वस्त्र धोए, वस्त्र सुखाकर वस्त्रों को धारण किया। फिर भगवान ने 11 दिन के बाद में आज व्रत के बाद फलाहार करने की योजना बनाई। तो राम कहते हैं, लक्ष्मण आज फलाहार करेंगे, 11 दिन हो गए, पर फलाहार भी अब तब करेंगे जब किसी और अच्छे भक्त का दर्शन करेंगे, पहले तब फलाहार करेंगे। तब राम जी को वहां एक पताका दिखी। उस बगीची में राम जी पहुंचे तो वो मातंग ऋषि का आश्रम था। वहां राम की भगत सबरी माता राम का इंतजार कब से कर रही थी। आज राम जब पहुंचे सन्यास के भेष में तो सबरी ने स्वागत किया उनका और उनको आसन देकर बिठाया, उनके चरण धोकर के प्रक्षालन करके चरणामृत लिया और उन्हें भोग लगाने के लिए अब क्या दें क्या नहीं दें। ऐसे समय राम आए कि जिसके घर हर समय राम के लिए कुछ न कुछ ताजा होता था, आज का दिन ऐसा कि कोई फल नहीं, जंगल में सूखे हुए बेर पड़े, सबरी ने वही राम जी को परोसे। राम जी ने सबरी के उन पावन बेरों को खाया। सबरी को भगवान ने आशीर्वाद के रूप में परम भक्ति दी, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया और भक्ति देकर के राम चल पड़े। तो सबरी से पूछा, लंका किधर है? तो सबरी ने कहा, प्रभु मैं नहीं जानती किसी दिशा को, मैंने तो अपने गुरुदेव के आश्रम के अलावा किसी दिशा का दर्शन नहीं किया कभी, मैं तो बंधन में गुरुदेव के चरणों में ही रही हूं। आप जाइए आगे, किष्किंधा राज्य आएगा, वहां पर ज्ञानी लोग रहते, वो आपको बताएंगे। आज परमात्मा राम किष्किंधा की ओर बढ़े चले। जब किष्किंधा की ओर राम बढ़े तो अंजनी पर्वत पर सुग्रीव दुख में राम के भक्त हनुमान की शरणागति में है। सुग्रीव की पत्नी को और बाली ने छिना लिया है अपने भाई की पत्नी को। सुंदर थी, बाली की पत्नी सुंदर नहीं होगी, सुग्रीव की पत्नी बहुत सुंदर थी। अब आप बताओ कि कितना कोई आदमी राक्षस हो सकता है? अगर भाई की पत्नी सुंदर है तो हम ऐसा सोचे बड़े भाई होकर, तो कितना राक्षस, कितना दुष्ट, कितना आताताई हो सकता है। अच्छा, ये दुष्ट क्यों था, इतना गंदा क्यों था? क्योंकि रावण का ये परम मित्र था। परम मित्र, रावण का परम मित्र था। ऐसा कहा है वाल्मीकि ने कि रावण ने इसको 6 महीने तक अपनी कांख में बगल में दबा के रखा था। यानी कि बगल में दबाने का मतलब है दोस्त था, पक्का कठोर दोस्त। तो कैसा होगा आचरण? अब रावण जिसका लंगोटिया यार, तो फिर कैसा होगा यार उसका? हनुमान जी ने देखा भगवान बनवासी आ रहे हैं। हनुमान जी दौड़कर आए, प्रणाम किया, पता पूछा। राम जी ने अपना पता बताया। हनुमान जी साष्टांग हो गए, अश्रुपात करने लगे, हनुमान जी रोने लगे।
हनुमान जी रोने लगे। राम जी ने पूछा, वत्स तुम कौन हो और मेरा नाम जानकर क्यों रो रहे हो? तो कहा, प्रभु मैं आपका अनाथ भक्त हूं, मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूं और मैं आपका परम भक्त हूं, प्रभु मुझे पहचानो। राम जी ने पहचान रखा था। रामायण में तो हनुमान को राम का भ्राता ही कहा है, क्योंकि हनुमान का भी जन्म उसी यज्ञ के प्रसाद से हुआ, कैकेयी माता के प्रसाद से, कृपा से। हनुमान जी ने चरणों को छुआ, रोए तो हनुमान जी को हृदय से लगा करके श्री राम जी ने भी उन्हें कहा कि सच में तुम मेरे परम अनुज हो, तुम परम भक्त हो हनुमान। हनुमान ने घोषणा कर दी, प्रभु आज ये दास आपको प्राप्त हो गया है, अब ये चरण आपके धरती पर नहीं, अब ये इस दास के सिर पर रखे जाएंगे। हनुमान जी ने लक्ष्मण और राम दोनों को कंधों पर बिठा लिया और सीधे ले गए अंजनी पर्वत पर उठा करके, वहां जाकर के सुग्रीव के पास आसन पर बिठाया। सुग्रीव ने प्रणाम किया। तब राम जी ने सुग्रीव जी के बारे में पूछा हनुमान से, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये सुग्रीव है किष्किंधा के राजा, पर इनका बड़ा भ्राता बहुत दुष्ट है, राक्षस, उसने इनकी पत्नी को हरण कर लिया है और इन्हें राज्य से निष्कासित करके भगा दिया है। ये अपने प्राण बचाकर मेरे पास आए हैं, प्रभु इनके ऊपर कृपा करो। तब भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव के साथ खड़े होकर के बाली को मारा है, सुग्रीव की पत्नी को आजाद किया, सुग्रीव को राजा बनाया किष्किंधा का, बाली के पुत्र को अपना शिष्य बनाया, अंगद को। तब सुग्रीव ने सारी सेना बुलाई, अपनी पुराने सेनापति बुलाए, जामवंत आदि सब सेनापति पधारे। सलाह हुई कैसे जाया जाए, लंका कैसे जाए, कि सीता कहां है, तो हनुमान जी को ही बल प्रदान किया सभी ने मिलकर के। तब हनुमान जी राम जी का नाम लेकर लंका पहुंचे। बीच में राम के काज में बाधा डालने के लिए कालनेमी और सरसा राक्षसी ने बाधा भी डाली, यानी कि राम के काम में बाधा ना आए ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छे काम में थोड़ा बहुत बाधा आती है, और बाधा कोई दुष्ट जन ही देते हैं, कोई न कोई प्राणी ही होता है वो, जिसको प्रिय नहीं लगता है भगवान का काम। पर हनुमान का काम क्या है? हनुमान का एक ही काम है, और वो काम हनुमान चालीसा खुद गाता है, राम काज करवे को आतुर। आप कौन सा काम करने को आतुर है? मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूं कि आप चाहे अपने बच्चे को निलाओ, कपड़े पहनाओ, इतना काम करो, पर उसे भी आप राम का ही काम करके समझ के करो तो बहुत आनंद आएगा। काम वही है, राम का ही काम समझो, राम का ही दिया हुआ प्रसाद है, उसी को निला रहे, उसी को दुला रहे, बस वही काम करके को व्याकुल बने रहो, अपनी गति करते रहो। आज हनुमान जी ने कालनेमी को भी मारा, सरिसा को भी हरा, लंका पहुंचकर लंकनी को भी पछाड़ा, गदाओं से कूट कूट के मारा लंका में जाके तो राक्षसनियों को। राम जी ने सोचा, हनुमान जी ने विचार करके कि प्रभु राम की तो आज्ञा थी कि औरत को हाथ मत लगाना, पर मैंने भी औरत को हाथ नहीं लगाने के लिए लाख बार समझाया लंकनी को, पर ये लंकनी दरवाजे पर खड़ी है, सुनती नहीं। तो फिर क्या करना? पर कहा कि औरत के पेट पे कभी नहीं मारना, तो हनुमान जी ने पीठ पे मारा गदा, दे पेट के बल लिटा दिया, धरती पे गैर होश कर दिया। आपको भी कह रहा हूं, कभी ऐसा मन करे कि आज जरा हाथन में छुरी छूट रही है, 2-3 मार लूं, तो पीठ पे ही मार ली बेचारी, इनके पेट पूट पे ना मारना है? पत्नी सोच रही होंगी, महाराज ये कौन सा दे रहे हो ज्ञान है? तो भाई पत्नियों को भी तो दे रहा हूं ना। तुम्हारे मन में कभी आवे कि झाड़ू ज्यादा गंदो हो गए, साफ करना है तो उल्टो कर ले और झड़ा दो पैरना पे, होली खेल लो,
क्या है उसमें? होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। बस। कैसे भी उत्सव मनाना है, घर में उत्सव मनाओ। हमारे भैया ब्रज में तो पिटाई को उत्सव होवे होली में। जो जितनो ज्यादा पिटे लुगाई न पे वो उतनो ही रसिया, और भाग तो फिरे डंडन से, तो फिर औरतें उसको पसंद नहीं करती, रसिया फेल। इसलिए यहां जितने भी बैठे पुरुष अपने आप को समझते होंगे कि हम वो हैं, ये हैं, आ जाओ ब्रज में होली के समय। हाँ, समझ में आएगा रसिया पक्का कौन है महाराज। मैं तो हूं ना रसिया, मेरे से ना पिटा जाएगा भैया, सीधी बात है। और मैं वो उस तरह का रसिया बनना भी नहीं चाहता। ये सारी चीज इसलिए मजाक मजाक में बताई जा रही है कि लोग ऐसा आनंद भी हमारे ब्रज में उठाते हैं कि आ जाओ, 20 औरतों ने थका दे पीट पिट के, पसीना छोड़ जामे औरतें, डंडा टूट जामे, लठियां टूट जामे, चूड़ियां टूट जामे, थक जामे, चली जामे, पर अगलो ना हटे महाराज, इतनो पागल है जा। होली तो घर में होली कैसे होगी फिर बताओ? दिवाली होली कैसे घर में हो? होली और दिवाली दोनों त्योहार हमारे घर में तब आते हैं जब कोई हमारे गुरुदेव हमारे घर पधारते हैं। तो हमारे घर अपने आप फूल आते हैं, रंगोलियां आती हैं, चौक आते हैं, फूल बखेरे जाते हैं, बधाई गाई जाती है महाराज। अपने आप ही होली दिवाली आ जाती है साधु का पैर पड़ते ही। हनुमान जी सीता का पता लगा के आ गए। कथा बहुत बड़ी है। हनुमान जी ने राम जी को संदेश दिया, तत्काल सुग्रीव ने सेना को आदेश दिया कि चलो लंका की ओर। समुद्र के तट पर पहुंच गए। तब भगवान मद्राचल पर्वत के पुत्र नल और नील आए। उनके नल नील के भी साथ में गोवर्धन पर्वत आए। उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाने का काम किया। जब सेतु बनना प्रारंभ हुआ तब भगवान राम ने शिव जी का ध्यान किया, कैलाश के भगवान का। क्यों? राम जी को मालूम था कि रावण शिव का शिष्य है, तो शिव जी को पहले अपनी तरफ उन्हें बता दिया जाए कि रावण ने क्या किया है। जगत माता जननी को हरण करके ले गया है रावण, इसलिए हे भोलेनाथ आप पधारो। भगवान शंकर को आह्वान करते ही शंकर प्रकट हो गए प्रभु के चरणों में। हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु हे हरि, आप आज्ञा कीजिए मुझे क्या करना है। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, शिव तुम आ गए हो तो बस अब अपने शिष्य रावण को संभालो। तो भगवान शिव कहने लगे, प्रभु मेरा शिष्य अवश्य है वो, पर मैं उसका संगी नहीं हूं, मैंने उससे नाता तोड़ दिया है। अब आपका संग है परमात्मा, आप आगे बढ़ो, मैं आपको हमेशा रक्षा करके आपकी सेवा करूंगा। तभी राम जी ने कहा, इतने प्रसन्न हो तो हमारे रामादल पर कृपा करो कि तुम यहीं स्थापित होकर ऐसे ही भव पार लगाओ दुनियादारी को और लोगों का कल्याण करो। परमात्मा आपका नाम दे दीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव जी ने ऐसा कहा। तभी भगवान ने अपना नाम दे करके शिव जी को धन्य कर दिया। तब भगवान शंकर ने 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में समुद्र तट पर रामेश्वर महादेव के रूप में, ज्योति के रूप में स्थान ग्रहण किया। रामेश्वर महादेव के पश्चात आपका था शिव महापुराण की महिमा, शिव पूजन की महिमा। आपने ये कथाएं सब सुनी। इन कथाओं से क्या मिलेगा भाई? इन कथाओं से यह मिलेगा कि राम को पूछो क्या मिला शिव को बुलाने से। राम तो सामर्थ्यवान थे, पर शिव को बुलाया क्यों? भगवान राम ये संदेश देना चाहते हैं, आप चाहे जितने भी ताकतवर हो, पर तब भी
सलाह लेनी चाहिए महापुरुषों से, विद्वानों से, देवताओं से, और अपना संग करना चाहिए। जितना संग मजबूत हो जाए उतना संग अच्छा होता है। किसी से नफरत मत करो, संगठन पैदा करो अच्छाई के लिए। भव पार होना है तो संगठन की आवश्यकता है। आज शिव की महिमा सुनाते हुए शिवरात्रि की महिमा भी सुनाई सूत जी ने कि शिवरात्रि का क्या प्रभाव है पूजा पाठ का, बिल्व पत्र चढ़ाने का। एक बिल्व पत्र क्यों चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर, तो ये बिल्व का फल का क्या परिणाम क्या है इन पत्तियों का। तो भगवान शिव की कथा सुनाते हुए सूत कहते हैं सौनक जी से कि एक बार जंगल में एक भील अपने बालकों के लिए मांस ढूंढ रहा था, शिकार कर रहा था। बालक भूखे बैठे, मनुष्य के भील था वो जंगल का जानवरों को मार कर खाया करते थे। आज 3-4 दिन हो गए कोई जानवर हाथ नहीं, तो बच्चे तड़फ रहे हैं भूख से। तो भील आज शिकार के लिए आया, शिकार कहीं मिला ही नहीं। तो भील रात्रि में रुक गया, इंतजार करने लगा। एक पेड़ पे चढ़ गया सरोवर के किनारे। भील को लगा अवश्य कोई जानवर पानी पीने आएगा। जिस वृक्ष पर चढ़ा वो वृक्ष योग्य से, भाग्य से बेल पत्र का ही वृक्ष था, बिल्व का वृक्ष था। उस पर चढ़ गया धनुष बाण लेकर के। जैसे ही हिरण आया पानी पीने के लिए, उसने बाण चलाने के लिए बाण को धनुष पर ताना, तो बाण के आगे जो धार होती है उस धार से 3 पत्ते टूट करके नीचे धरती पर गिरे। भगवान सूत कहते हैं जहां पर वो पत्ते गिरे थे वहां हजारों साल पहले कोई शिवलिंग रख गया था पूजा पाठ करके, उसके नीचे कोई दब गया था शिवालय। कोई प्रलय आई होगी, भूकंप आया होगा तो सब गिरा होगा धरती के नीचे। कहते हैं उसके नीचे कोई शिवालय था, उस पर शिवलिंग गिरा, वो शिव पत्र गिरा, बिल्व पत्र का आवरण हुआ, अर्चन हुआ, अनायास गिरा। वो जानता नहीं पूजा, वो पता ही नहीं उसे शिवरात्रि का क्या पूजन होता है, क्या दर्शन होता है। अनायास गिरने के बाद भी उसके पास एक पुण्य पैदा हो गया। हिरण चीख कर बोला मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसको आज बालक होने वाला है। अरे शिकारी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी गर्भवती पत्नी को मैं सिर्फ एक बार बता के आ जाओ, फिर तुम मुझे बाल अपने बच्चों का आहार बना लेना। क्या पता कैसी बुद्धि फिर गई, इतना शिकार करने के लिए बेताब मान गया, विश्वास कर लिया। जल्दी आना। घर पहुंचा वृक्ष हिरण ने घर पे जाकर सारी कथा सुनाई। हिरण की पत्नी ने कहा स्वामी, पत्नी का मर जाना अच्छा होता है पति के सामने, मैं उसके बालकों के भोजन बन जाऊंगी। ये मेरी बहन है, आप इसके साथ विवाह करके अपना जीवन जीना, मेरे जीवन में सुहाग जाऊंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हिरण की पत्नी की छोटी बहन, गर्भवती की बहन छोटी, उसने कहा बहन दीदी तुम्हारे गर्भ में बालक हैं, 2-2 3-3 हत्याएं हो जाएंगी तुम जाओगी तो। अभी मेरे जीवन में कोई आगे नहीं पीछे नहीं, मेरे माता और पिता भी नहीं है, इसलिए बहन आज तुमने मुझे पाल पोस के भला किया है तो मेरा फर्ज है मैं तुम्हारे काम आऊं। आज मैं उस शिकारी के शिकार उनके बालकों का आहार बन जाऊंगी तो मेरा भी कल्याण होगा, तुम्हारा ऋण चुकेगा। कहते हैं 3 बार भील ने ऐसे बाण चलाया, तीनों बार पत्ते चढ़े गिरे, बाण से टूट करके अचानक भगवान शिवजी प्रकट हुए और उस भील को कहा अरे शिकारी तू नीचे उतर के आ, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं। शिकारी नीचे उतर के आया, बाबा तुम कौन हो? मैंने तो कभी भक्ति नहीं की, मैं जानता नहीं भक्ति, तुम कौन हो? तो कहा मैं भोलेनाथ हूं, मैं शिव हूं।
अरे इस धरती के अंदर मैं समाया हूं और तूने आज शिवरात्रि के दिन भूखा प्यासा रहकर मेरे ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाए हैं, इसीलिए मैं तेरी सारी दरिद्रता, सारी गरीबी और सारे पाप खत्म कर देता हूं। आज भगवान ने बिल्वपत्र के बदले सारी दरिद्रता नष्ट कर दी, उसे अमीर बना दिया और कभी वो शिकार ना करे, मांस भक्षण ना करे, उसे ऐसी परम बुद्धि दे करके आज अपना गण बना करके उसे भक्त बना लिया। भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा, आज भगवान की शिव महिमा और बिल्व पत्र की परम आनंदित महिमा यह है कि भगवान भोलेनाथ के नाम से आप धरती पर कहीं भी बिल्व पत्र अर्पण कर दो प्रभु समझ करके, वही तुम्हारे लिए फल बन जाएगा, तुम्हारे दुख दर्द पीड़ा को उतारने के लिए। बस बिल्व पत्र का, उस पत्र का हमेशा सम्मान करो, परम औषधि है, शंकर भगवान की प्रिय औषधि है वो, उसका सम्मान करोगे, उसकी रक्षा करोगे तो आपको हमेशा ही परमात्मा का सानिध्य, उनका सन्निकटता, उनका अनुग्रह प्राप्त होगा। भगवान शिव जी की बाद में गायत्री की महिमा सुनाई, भगवान सूर्य की महिमा सुना करके प्रणव अक्षर ओम नमः शिवाय इसकी महिमा बता करके कहा, ए सौनक आदि ऋषियों, अब भगवान शिव जी का ये प्रणव मंत्र आप धारण करो और इसी मंत्र को जपते जपते शिव तुम्हारा कल्याण कर देंगे। आज शिव जी की पुण्य पावन पुराण की कथा सुन करके सबने सूत जी से गुरु मंत्र लेके रूप में आज शिव मंत्र लिया और उसी मंत्र के माध्यम से सारे ऋषि मुनि भगवान शंकर के भक्त बनकर के निरंतर उनके गण बनकर भक्ति करते रहे। ये शिव महापुराण को सुन के शिव की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। आज भगवान सूत जी ने शिव मंत्र दे करके सब ऋषियों को कृतार्थ किया। आप लोग भी इस मंत्र का जाप करें, आज ले लो इस मंत्र को सब लोग, मेरे मुंह से सुनते हो, एक बार और सुन लो, बोलिए ओम नमः नमः शिवाय शिवाय ओम ओम शिवाय शिवाय नमः। नमः। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलो और 5 बार ओम शिवाय नमः बोलो। ये आप रूटीन में बना के रखो, फिर आपका समय, आपका भाग्य, आपका सब कुछ उत्तम होने लगेगा। आप देखते देखते आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे, कार्य पूर्ण होने लगेंगे। आज भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को शिव महापुराण के समस्त श्लोकों को सुनाकर ये परम मंत्र 5 अक्षरीय मंत्र का दान किया सबको। आप सब लोग यजमान, आप ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जा रही है, जिनकी पोथी बैठी है उन सब यजमानों की मनोरथ कामना ब्राह्मणों के द्वारा पूरी हो। उन्होंने वाचन तो अच्छा किया है, पढ़ते रहे हैं, उनके पढ़ने से समस्त श्लोकों का पुण्य हमारे यजमानों को प्राप्त होवे, उनको परम भक्ति मिले और जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी हो पोथी बिठाने से। जो सहयोगी यजमान बने इस कथा के, जिन्होंने रोज ऊपर आकर पूजन अर्चन किया, उनके जो भी मनोरथ हैं भगवान की कृपा, हरिद्वार में गंगा मैया की कृपा प्राप्त हो, उनका भी परम उद्धार हो और शिव कृपा उन पर हमेशा बरसती रहे। जिन्होंने अभिषेक किया गंगा मैया का दूध का, उनके घर में दूध और पूत हमेशा प्रसन्न रहे महाराज, उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हों। जिन्होंने रुद्र अभिषेक किया है उनके समस्त कार्य सिद्ध होवे। रुद्र अभिषेक से बहुत सारे हमारे बिगड़े काम बनते हैं महाराज, दुश्मन भी हमारे हो जाते हैं। रुद्र अभिषेक का भी बहुत बड़ा परिणाम होता है, आपको सब कुछ ये प्राप्त हो गए। आदरणीय, आज हमारे संतों को जिन्होंने दक्षिणा बांटी, ऐसे तायल परिवार और पूरे 8 दिन लगातार संतों की दक्षिणा का कार्य किया, ऐसी सुलक्षणा तिवारी, उनको भी संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त होवे, उनका धन पवित्र होवे, उनका जीवन सुखी होवे, उनकी बुद्धि भी अच्छी होवे, सात्विक भाव से, अच्छे भाव से संसार में वो रमण करें, उनका पूरा परिवार भगवान का भगत हो, सब लोग संगठित आनंदित रहें। और जो भी लोगों ने किसी भी प्रकार का दान पुण्य यहाँ किया है, उन सबके घर में खूब खूब
खूब खूब कुबेर जी की कृपा हो, क्योंकि शंकर भगवान का भगवान कुबेर भी नेत्र है महाराज, इसीलिए शंकर भगवान के नेत्र हैं, तो कुबेर की दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। और ये परम आयोजन श्रीमद् शिव महापुराण का श्रीमती हमारी मुन्नी देवी चेतन भाई ने आयोजित करके मुख्य यजमान बने हैं। तो बुढ़ापे में शिव भगवान की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि वही भगवान शिव हमारा कल्याण करते हैं। तो हमारी मुन्नी देवी का जो भी अंदर भाव हो वो भाव हो और उनका नित्य कल्याण हो, और निरंतर उनकी जब तक श्वासें हैं भक्ति भगवान की बढ़ती रहे और उनको निरंतर सेवा प्राप्त होती रहे, गुरुदेव की, भगवान की, समाज की, ऐसे ही वो यजमान बनते रहें। आज बड़े भाग्य है महाराज, हमारी मुन्नी देवी 3 कथा कर चुकी हैं। एक कथा वृंदावन में कर चुकी हैं अकेली, एक कथा गया जी में कर चुकी हैं यजमान मुख्य बन करके 2 लोगों के साथ, और ये तीसरा शिव कथा का आयोजन अधिक मास में करना चाहिए था, तो उन्होंने यह भी पूरा करके अपना मनुष्य जन्म सफल किया। आप सब लोग भी मनुष्य जन्म को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरी भी इच्छा है कि आप मेरे अनुयायी हैं तो आपका जन्म सफल हो। उसके अलावा आप कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे सफलता में कोई विफलता प्राप्त होवे। सब लोग आनंद पूर्वक यथार्थ यथा समय अपने अपने गंतव्य को जाएं, हरिद्वार में रहें। बहुत तेज गंगा मैया बह रही हैं, अपने आप को संभाल कर रखें। आज हमारा चैनल कैमरा भैया तनक सी भूल हो गई, कहाँ गया होता पता ही नहीं था हमको, तो वो कहाँ है। हमें तो पता चला जब गिर गया, लोग बता रहे तब, हमें नहीं पता कब गिरा। इसीलिए आप सब लोग सावधानी के साथ में अब शिव पूजन करेंगे यजमान आकर के, और सभी यजमान आगे आकर के आशीर्वाद लेंगे। मैंने कहा ना नारियल और कलश भी सबको लेना है आशीर्वाद के रूप में, और सभी हमारे ब्राह्मणों ने जो शुभ काम किया हमारे यजमानों कल्याण के लिए, और हमने भी उनको यथार्थ दक्षिणा प्रदान की यजमानों की तरफ से। ब्राह्मणों का